औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि सन स्ट्रोक या लू लगना, इसकी अलामत क्या हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो लू लगने में ये होता है कि जब आप खाली पेट या कम पानी पिए शदीद धूप में निकलते हैं तो आपका जिस्म गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके मसल्स को शदीद किस्म का सूरज की वजह से, धूप की वजह से एक टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है और पट्ठों के ऊपर आपके एक तशन्नुजी सी कैफियत हो जाती है। तो ये जो लू लगना है इसके अंदर 104 तक बुखार चला जाता है और शदीद किस्म की बाज़ औक़ात घबराहट होती है, बेहोशी होती है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये चीज़ जानलेवा भी साबित हो सकती है। चेहरा जर्द हो जाता है और मरीज़ मदहोश हो जाता है या बेहोश हो जाता है और बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि मरीज़ को जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप किसी ठंडी जगह पर मुंतकिल करें जहाँ पर नमी भी हो, हवा भी हो। और दूसरा काम यह है कि उसको नेट्रम कार्ब 200 में एक डोज दें और अगर इस डोज के बाद उसकी तबीयत बहाल नहीं हो रही है तो फौरी तौर पर उसको ग्लूनाइन 30 में एक डोज दे दें और जब तबीयत बहाल हो जाए तो फिर नेट्रम्योर दें। अलामत के मुताबिक अगर उसको गनूदगी है तो जलसीमियम दें। तो इस तरीके से जब वो होश में आ जाए तो फिर आप उसको बाकी जो होम्योपैथिक की मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये वो एमरजेंसी मेडिसिन है जब लू लगने की सूरत में दी जा सकती हैं। और इसके अलावा हमें हिफाजती तदाबीर ऐसे मौसम में क्या करनी चाहिए, जब शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही हो, लू चल रही हो, तो उस वक्त सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप घर से इन औकात में कम से कम निकलें जब सूरज इंतहाई पीक पर होता है। तो अगर किसी वजह से निकलना पड़ ही गया है तो आप सबसे पहले तो ये करें कि अपने कंधों को अच्छे तरीके से मोटे कपड़े से ढांप लें और सर पे भी कपड़ा हो आपके और घर से खूब पेट भरकर पानी पी कर निकलें और कोशिश करें कि जब वापस आएँ तो उस वक्त भी कोई नींबू पानी पिएं ताकि मिनरल्स की जो कमी हुई है वो फौरी पूरी हो जाए और वापस आकर किसी ठंडी और हवादार जगह पर बैठें ताकि जो बाहर से आपके लू के असरात थे वो कम हो सकें। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर या पैदल लू के औकात में कम से कम सफ़र करें, किसी बंद गाड़ी में आप सफ़र करें। अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो आप सुबह का या शाम का इंतखाब करें। दोपहर को जब शदीद लू चल रही होती है उस वक़्त आप सफ़र ना करें। इसीलिए गर्मियों में बच्चों को भी स्कूलों से छुट्टियां हो जाती हैं कि बच्चों को इन जो सेफ्टी मेजर्स हैं इनका इल्म नहीं होता है, तो वैसे भी उनकी स्किन भी जो है वो बड़ों की निस्बत नाजुक होती है तो उनके लू लगने के ज़्यादा खदशात होते हैं और उनकी कैजुअलिटी का भी ज़्यादा खदशा होता है। तो हर साल गर्मियों के मौसम में बहुत सारे अफराद जो है लू की वजह से लुकमाए अजल बन जाते हैं, लेकिन हम ना तो हिफाजती तदाबीर पर तवज्जो देते हैं और ना ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल को अपना मामूल बनाते हैं। कम से कम गर्मियों के मौसम में हर होम्योपैथ डॉक्टर के क्लिनिक पर ये 4 दवाइयाँ तो लाजमी होनी चाहिए। पहली नेट्रम कार्ब, दूसरी जलसीमियम, तीसरी ग्लूनाइन और चौथी नेट्रम्योर। और इनको घरों में भी रखा जा सकता है
تاکہ اگر ان میڈیسن کو مثلا نیٹرم کارب اگر آپ 200 میں ایک ڈوز لے کر باہر نکلتے ہیں تو لو لگنے کے بہت سارے چانسز آپ کے کم ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو لو سے بچنے کے لیے جہاں سیفٹی میجرز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ باقاعدہ جو ایسے کپڑے جو تیز رنگ کے نہ ہوں وہ پہن کر گھر سے نکلیں جن میں شعاعیں زیادہ جذب نہیں ہوتی ہیں, اور دوسرا ذرا تھوڑے تھک کپڑے پہنیں, اور تیسرا پانی خوب اچھے طریقے سے پیٹ بھر کر پی کے یا کھانا شانا کھا کر نکلیں تاکہ جو پیٹ کے اندر آپ کے منرلز ہیں, واٹر ہے, اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے مسلز کو جو پانی ملنا چاہیے وہ ملے اور لو لگنے کے خدشات کم ہوں. اور موٹا کپڑا جو ہے وہ سر کے اوپر اس کو سر کو ڈھانپ کر اس سے پھر نکلیں. کوشش کریں کہ جو اوقات لو لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جن اوقات میں, ان اوقات میں گھر سے کم نکلیں. تو یہ وہ سیفٹی میجرز ہیں جن پر عمل کر کے اور ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر کے آپ لو لگنے سے بچ سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر آپ کو لو لگ گئی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ہومیوپیتھک معالج سے ضرور مشورہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک, شمع پلازا, شمع میٹرو اسٹیشن, 72 فیروزپور روڈ, لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803